हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माधव कलेक्शन। आज हम ये 2 कलर की फ्रिल वाली ड्रेस बनाना सीखेंगे। ये हमारे 2 और 3 नंबर कान्हा जी को आ जाएगी, और आपके अगर 1 नंबर के कान्हा जी भी थोड़े बड़े हैं तो उन्हें भी आ जाएगी। ये इसकी कैप है और ये ड्रेस है। देखो दोनों कलर भी कितना सुंदर लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपने ये ड्रेस बनाई है कि नहीं बनाई, और आपने किस कलर कॉम्बिनेशन में ये ड्रेस बनाई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करा करिए ताकि वो भी अपने कान्हा जी को सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर पहना सके। फ्रेंड्स, हम ये ड्रेस बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमने ये 2 नंबर कान्हा जी की चोली बनाकर ले ली है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और आप प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। आपको जिस भी साइज की चोली बनानी है आप उसी साइज की चोली से ये ड्रेस बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के लिए जो ये हमारा इस साइड का 3 चेन बनाई थी उसमें 3rd चेन में जाएंगे, और इसे यहाँ से ऐसे धागे को लेकर निकालेंगे और एक चेन बना लेंगे इस तरह से। अब हम फिर यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। हमें आर्मोंड की तरफ आना है, थोड़ा लूज रखना है हमें इन्हें। ये आ गए एक, अब हम इधर की साइड आ गए, आर्मोंड की साइड। अब हम यहाँ पर ये एक चेन लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इसी के अंदर अब हम एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ली। अब हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में आ जाएंगे और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 3 चेन लेंगे, 3, और फिर एक चेन स्किप करके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। अब फिर से 3 चेन, 1 2 3, और फिर से एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम अपना पूरा राउंड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर, अब हमारे ये पूरा आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, 3 चेन लेकर जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में जाएंगे और इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। अब हमें इस जो हमने ये 3 चेन बनाई है इसके अंदर वर्क करना है। अब हम स्लिप स्टिच करते हुए इसके अंदर आ जाएंगे, एक चेन लेंगे। ये हमारी एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब इसमें हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये हमने एक हाफ डबल क्रोशिया करा। अब इसमें हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 1, ये 2 और ये 3। और फिर से जैसे हमने इस साइड करा है, पहले एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब फिर हम नेक्स्ट में चले जाएंगे। इसमें हम पहले एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और ये 3। अब हम फिर से इसमें एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम हर एक चेन में अपना वर्क कर लेते हैं। तो हम अपने राउंड के एंड में आ गए। जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था इसमें हमने एक चेन ली थी ना, इसी चेन में जाएंगे। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो पहला वाला सिंगल क्रोशिया है इसको बैक से, इसको हम इस तरह से, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें जाना है। इसको अब हम ऐसे इधर से ऐसे उठाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। और जो फिर अब ये नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया इसके भी पीछे से लेंगे, उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से अब हम यहाँ पर 1 2 3 और ये 4 चेन ली, और जो ये दूसरा वाला नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया इसकी पीछे से उठाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। इसी तरह पूरा राउंड कर लेंगे हम।
अब हम राउंड के एंड में आ गए। जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, इसकी चेन में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। और अब हमें इसके बीच में आना है। यहाँ पर अब हम अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से अब हम धागे को ज्वाइंट करेंगे और इसको हम पीछे ही छोड़ देंगे और इसको यहाँ से ऐसे स्लिप स्टिच करते हुए इसके बीच में आ जाएंगे अब हम इस तरह से। और फिर एक चेन लेंगे, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। फिर इस धागे को इधर ही साइड में, इसको फिर एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और इस धागे को भी साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। पहले हमने 3 टाइम बनाया, अब हम 5 टाइम बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ये 4 और ये 5 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम फिर से यहाँ पर एक पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हम नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे। यहाँ पर भी अब हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया और अब नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे। इसी तरह हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के एंड में आ गए। जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, इसकी चेन में जाकर इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट कर दिया। अब हम बैक में आ जाएंगे। यहाँ पर अब हम एक चेन ही ले लेंगे। अब हम यहाँ पर आ गए बैक में। हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, ये ऐसे इधर से इस धागे को हम इसके अंदर से हम धागे को डालेंगे और ऐसे निकाल के एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे। पहले हमने 3 ली, फिर 4 ली, अब 5 लेंगे। 2 3 4 5 और अब हम जो इस साइड वाला ये वाला सिंगल क्रोशिया है, इसमें इसे ज्वाइंट कर देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम यहाँ पर ऐसे करके और फिर से यहाँ पर अब हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और एक ये 5 और फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिये में इसे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए ऐसे। फिर से 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 और फिर नेक्स्ट वाला जो ये सिंगल क्रोशिया है, इसमें हम इसे जोड़ देंगे। वो भी बैक से जोड़ना है, हमें फ्रंट से नहीं जोड़ना है, ये हमें ध्यान रखना है। अब इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड के एंड में आ गए और जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और इधर से अब हमें अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करना है। अब हम इसमें आ जाएंगे स्लिप स्टिच करते हुए और इस धागे को यहीं छोड़ देंगे। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। बना लिया। अब हम इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 अब हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 3 बनाए थे डबल क्रोशिया, फिर 5 बनाए, अब 7 बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 और फिर से इस साइड भी अब हमें एक पहले हाफ डबल क्रोशिया बनाना है
और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इधर नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे। इसमें भी अब हम क्या करेंगे, पहले एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर 7 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। और फिर इसी में अब हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह अब हमें पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। पहले इधर एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और 7 टाइम डबल क्रोशिया, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में आ जाना। इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के एंड में आ गए और जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था, इसी की चेन में जाएंगे और इसे यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब हम ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया, इसमें क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे निकाल के एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे और फिर 6 चेन लेंगे, 5 6 और नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में डालकर एक सिंगल क्रोशिया की तरह इसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर से 6 चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया में एक और सिंगल क्रोशिया बनाकर इसे जोड़ देंगे। इसी तरह हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। हम राउंड के एंड में आ गए। यहाँ पर हमने 6 चेन ले ली और जो ये पहला सिंगल क्रोशिया है, इसी की चेन में जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। और अब हमें यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करना है। तो अब हम इसमें स्लिप स्टिच करते हुए इसके अंदर आ जाएंगे और एक चेन ले लेंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर अब हम यहाँ पर 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 3 बनाया, फिर 5, फिर 7, अब 9 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। अब हम फिर से यहाँ पर एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम फिर से नेक्स्ट लूप में आ जाएंगे। यहाँ पर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 9 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और फिर अब हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हमारा पूरा राउंड बनेगा। देखो ये हमारी कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार होती जा रही है। ये हमारी फ्रिल वाली ड्रेस है जिसमें हमने फ्रिल बनाते हुए जाएंगे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आता तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप इस ड्रेस को किसी भी साइज में बना सकते हैं। इसे 0 नंबर से लेकर 10 नंबर 12 नंबर तक। अब हम राउंड के एंड में आ गए और जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया, इसकी चेन में जाकर इसे यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। और फिर अब हमें क्या करना है, अब हमें फिर से जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया ये वाला, देखो अब हम इस साइड कर लेंगे। इसमें ऐसे क्रोशिया को डालेंगे
और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पर 7 चेन लेंगे, 1 2 3 5 6 7 चेन ली। और फिर नेक्स्ट वाला जो ये सिंगल क्रोशिया है, अब हमें ये सारे जो सिंगल क्रोशिया करने होते हैं ये हमें बैक में करने हैं, यहाँ पर इस तरह से। और फिर से सिंगल क्रोशिया, फिर 7 चेन, 1 2 3 4 6 7। और फिर नेक्स्ट में इसी तरह हमें पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। अब हम राउंड के एंड में आ गए। जो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में जाएंगे और यहाँ पर इसे अब हम स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। अब हम इसके अंदर आ जाएंगे चेन लेकर। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पर अब हम एक चेन लेंगे, ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अब हम इसके अंदर हाफ डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। अब हमने इसमें दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 11 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब इसी में हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक बार सिंगल क्रोशिया। जब हम नेक्स्ट लूप में आएंगे, यहाँ पर भी अब हम पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पर 11 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर एक हाफ डबल क्रोशिया और फिर एक सिंगल क्रोशिया। और फिर नेक्स्ट में आ जाएंगे। इसी तरह से अब हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ये देखो, ये हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये देखो, अब हम राउंड के एंड में आ गए। हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब जो ये हमारा पहले वाला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में जाकर यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। अब हमारी ये ड्रेस यहाँ तक कंप्लीट हो गई। इस धागे को भी और जो ये हमारा पिंक कलर का धागा है इसको भी, और दोनों धागों को यहाँ पीछे की साइड ले जाकर एडजस्ट कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे। अब हम बॉर्डर बनाएंगे। जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में इसमें जाएंगे हम और ये अपना पिंक कलर ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे, ये एक हाफ सिंगल क्रोशिया। अब इसी में हम एक और सिंगल क्रोशिया बना देंगे दूसरा। अब नेक्स्ट चेन में आ गए। यहाँ पर भी अब हम एक
सिंगल क्रोशिया, फिर इसी में दूसरा सिंगल क्रोशिया। अब हम इन सब चेनों में ऐसे ही बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब हम कॉर्नर पर आ गए। यहाँ पर अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और एक, 2। अब एक चेन लेंगे और 2 सिंगल क्रोशिया और बना देंगे, एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाए। अब एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में भी 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, एक और ये 2, फिर एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक स्किप करेंगे, एक, ये 2, फिर एक स्किप करेंगे, एक और ये 2। अब हम कॉर्नर पे आ गए। कॉर्नर पे अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन और फिर 2 सिंगल क्रोशिया, एक और ये 2। इसी तरह अब हम इनमें भी हर एक में 2-2 सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। तो देखो ये हमारा नेक का बॉर्डर बनकर तैयार हो गया। ये धागा हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। देखो एकदम परफेक्ट बॉर्डर बना। अब हम स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स के लिए अब हम क्या करेंगे, जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, इसमें जाएंगे, धागा ज्वाइंट करेंगे और एक चेन लेंगे। इसी में अब हम दूसरा सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरा। अब जो कॉर्नर पे चेन है इसमें करेंगे एक सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन स्किप करेंगे, अब हम ये कोने वाले सिंगल डबल क्रोशिया में आ गए। यहाँ पर भी अब हम 2 सिंगल क्रोशिया कर देंगे, एक और ये 2, और फिर एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। ये हमारा स्लीव्स का भी बॉर्डर बनकर तैयार हो गया। अब हम इधर की साइड की स्लीव्स भी बना लेते हैं। फ्रेंड्स ये देखो, ये हमने दोनों साइड के स्लीव्स का भी बॉर्डर बना लिया और नेक का भी बॉर्डर बना लिया। देखो कितनी सुंदर हमारी फ्रिल वाली ड्रेस बनकर तैयार हुई है। और ये छोटे से कान्हा जी के ऊपर बहुत सुंदर लगेगी। अब हम इसकी कैप बनाएंगे। यहाँ पर ऐसे मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे निकालेंगे। और ये हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसी में अब हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2। फिर अब हम इसमें तीसरा, 3 4 5। इस धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। हमने इसमें 14 डबल क्रोशिया बनाया और इस धागे को ऐसे खींच लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में जाएंगे और यहाँ पर इसे ऐसे
स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमें हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो 14 पे अब हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। छः, 7, 8, 9, 10, 12, 13 और ये लास्ट 14। अब हम क्या करेंगे, फिर से जो ये हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी, इसकी 3rd चेन में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से ये कुछ इस तरह से हमारी कैप की हाइट बन गई। अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर ज्वाइंट करेंगे। लिया, धागा ज्वाइंट कर लिया। यहाँ पर 2 चेन लेंगे, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया होगा। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो फिर नेक्स्ट में हर एक 14 पे हम 14 हाफ डबल क्रोशिया कर लेते हैं। 3। अब हम राउंड के एंड में आ गए। जो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया की 2 चेन है, इसमें जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे और उस धागे को हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से अपना ये दूसरे वाला ग्रीन वाले कलर को शुरू करेंगे इस तरह से। अब हम इसी चेन में जाएंगे, ये अपना ग्रीन कलर उठाएंगे। अब हमने यहाँ पर अपना ग्रीन कलर ज्वाइंट कर लिया। अब हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे, ये हमारा एक हाफ डबल क्रोशिया हो गया। इसमें अब हम दूसरा वाला हाफ डबल क्रोशिया उधर से आते हुए बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी अब हम एक बार हाफ डबल क्रोशिया, इसी चेन में अब हम दूसरी बार हाफ डबल क्रोशिया। अब हमें क्या करना है, हर एक चेन में 2 बार हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, फिर इसी चेन में हम दूसरी बार बनाएंगे। फिर से नेक्स्ट चेन में गए, इसमें भी अब हम 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के एंड में आ गए। हम यहाँ पर अपना एक और हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे इसी चेन में जहां पर हमने पहला बनाया है, इस तरह से। और फिर जो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया, इसकी चेन में जाएंगे, पहला हाफ डबल क्रोशिया इसकी चेन में जाकर अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। हमारा यहाँ पर ग्रीन कलर का वर्क कंप्लीट हो गया। एक चेन लेकर धागे को काट देते हैं और इस धागे को अब हम साथ में ही एडजस्ट कर लेंगे। अब हम अपना ये पिंक कलर से वर्क शुरू करेंगे। जो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया, इसमें जाएंगे, यहाँ पर हम अपना पिंक कलर को एक सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, इस धागे को इस साइड करके साथ में ये एडजस्ट कर लेंगे। इसी चेन में अब हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब हम एक चेन को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में जाएंगे। एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और इसी में फिर से एक और सिंगल क्रोशिया। अब फिर एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और फिर इसी में एक और सिंगल क्रोशिया। इसी तरह हम पूरी कैप को कंप्लीट कर लेते हैं, राउंड को अपने। एक सिंगल क्रोशिया, राउंड के एंड में आ गए। जो ये पहला सिंगल क्रोशिया इसकी चेन में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करेंगे। एक चेन लेकर धागे को काट देंगे। इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट कर लेंगे। देखो कितनी सुंदर कैप बनकर तैयार हुई है और एकदम छोटी सी 2 नंबर कान्हा जी को बिल्कुल परफेक्ट आएगी। फ्रेंड्स ये देखो, ये हमारी 2 नंबर कान्हा जी की कितनी सुंदर कैप बनकर तैयार हो गई है। और ये हमारी ड्रेस है। देखो ये हमारी फ्रिल वाली ड्रेस बनी है और कितनी छोटी सी और कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरे चैनल पे कमेंट करके बताया करिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को शेयर करा करिए, ताकि आपके फ्रेंड्स और भी रिलेटिव्स भी अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बनाकर उनको पहना सके। मैंने अपने चैनल पर और भी काफी सारी ड्रेसेस की वीडियो अपलोड करी हुई है, आप वहां से देखकर बना सकते हैं। हर एक साइज में आपको वहां पर ड्रेस मिलेगी, हर एक साइज की चोली भी मिलेगी और भी काफी सामान है जिसे आप देखकर बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।